आज का टॉपिक है हमारा कि यूके में ये बड़े बड़े मॉल्स, ये बड़े बड़े आपके शॉप जो है, जो जॉन लुइस है यूके में, मार्क स्पेंसर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, हाउस ऑफ फ्रेजर है। ये सारी मार्केटें यूके में अब बंद क्यों हो रही हैं? और ये यूके मतलब पूरा इंग्लैंड में ये लोग बंद हो रहे हैं, और किस वजह से बंद हो रहे हैं आज के इस पहले पहर में ये बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई भी बहुत है, क्या इसका इफ़ेक्ट महंगाई की वजह से है? और तीसरा पहलू में हम कहेंगे कि ऑनलाइन मार्केट, आई मीन अमेज़न ने क्या सबकी मार्केट ख़राब कर दी है ऑनलाइन शॉपिंग से? तो चलिए डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेनज़ीर। वेलकम है आप सबको टेस्ट ऑफ कराची में। तो जो जो अभी आया है जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। अगर यूके के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो जल्दी से मेरे व्लॉग में सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाए। मैं आपको ला के दूंगी नई नई इंफॉर्मेटिव बातें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, आज से 12 साल पहले, 12 ईयर पहले जब मैं यूके आई थी, तो यूके के जब बड़े बड़े मॉल्स थे, ये सफोरा, ये हाउस ऑफ फ्रेज़र, इसके अलावा मार्क स्पेंसर, ये सब बड़े बड़े शॉप, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स थे, ये बड़े बड़े। मगर अब ये सब कुछ अब वैसा रहा ही नहीं जैसे मैंने आके देखा था। अब तो ये बड़े बड़े मॉल्स भी बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े डेकोरेशन, कहते हैं बड़े बड़े, कहते हैं बड़े बड़े फर्नीचर मार्केट्स बंद हो रहे हैं। तो इसका असर, या तो वजह मैं आपको बताती हूँ, या तो वजह ये होगी कि महंगाई बहुत यूके में बढ़ गई है। अब लोगों के पास इतना नहीं है कि वो खर्चा भी पूरा करे, फिर शॉपिंग भी करे, और बड़े बड़े, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलों में चीज़ें भी ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से जो है ना, अब लोगों ने खर्चा करना भी कम कर दिया है, शॉपिंग वगैरह भी कम कर दिया है। वजह है महंगाई। बंदे का अब पूरा होता ही नहीं है, चाहे वो ग्रोसरी ले लें या आप ये शॉपिंग सेंटर का कोई भी चेयर देखिए। ये एक चेयर सिर्फ 500 पाउंड का है, और जिस बंदे की सैलरी इतनी नहीं होगी, और इसके अलावा महंगाई में इन्होंने ज़रा सा भी लोगों के लिए कुछ ऐसा भला किया ही नहीं है जो लोगों को कोई सुकून दे। गवर्नमेंट भी बिल्कुल चुप होके बैठी हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि रीज़न ये है कि ये लोग अपने मुल्क को जंग की तरफ ढकेला है, जैसा कि आप रशिया और यूक्रेन की जंग। बिला वजह यूके उसमें कूदने के बाद डेफिनेटली उसके तमाम, कहते हैं ना, नुकसानात जो है वो हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अब यूके में मॉल्स वगैरह धड़ाधड़ बंद हो रहा है, क्योंकि उनको अपना खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है ये बड़े बड़े मॉल में। क्योंकि मॉल का रेंट भी देना पड़ता है, जब इतना बड़ा मॉल है तो रेंट भी डेफिनेटली ज़्यादा है। तो ज़ाहिर सी बात है, इनका जब पूरा नहीं होगा तो ये अपने बड़े बड़े शॉप को बंद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग ने भी मार्केट का जो है ना रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। चाहे वो आप अमेज़न ले लो, चाहे ईबे ले लो, या चाहे आप दराज ले लो, ये सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट्स खुल चुके हैं। अब लोग घर बैठे अच्छी कीमत में, मनपसंद कीमत में शॉपिंग कर सकते हैं। अब लोगों ने मार्केट जाके लेने से बेहतर समझा है ऑनलाइन को, और ऑनलाइन का नशा ऐसा चढ़ चुका है ना, अब हर बंदा घर बैठ के, लैपटॉप में बैठ के या कंप्यूटर के डेस्कटॉप में बैठ के ऑर्डर करता है, और घर में आके आपको डिलीवरी मिल जाती है। एक तो इस ऑनलाइन मार्केट अमेज़न से लेके, दराज से लेके, इन्होंने भी बहुत सारे लोगों का, कहते हैं ना कि या तो अब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, या उनका जो है ना शॉपिंग सेंटर जाके ख़रीदने का वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। ये है बात। तो आज मैं आपको इन सब बातों का एक ही बात कहूँगी कि वजह है बेसिकली क्या? वजह है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है यूके में कि मैं यहाँ रहती हूँ, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि यकीन जाने अच्छी सैलरी वाले भी अफोर्ड करना मुश्किल कर हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाम बाहर निकल क्यों नहीं रही है। क्योंकि निकल भी रही है, पिछले दिनों टीचर का भी स्ट्राइक हुआ था, टीचर आए दिन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है।
ٹھیک ہے کہ ہماری سیلری بڑھاؤ. اس کے علاوہ NHS یہاں پہ میڈیکل سسٹم بھی بالکل کلیپس کر چکا ہے. میڈیکل سسٹم میں نرسیں آئے دن اسٹرائک کر رہی ہیں، کہہ رہی ہم کام نہیں کریں گے، پیسے بڑھاؤ، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ان بیچاریوں کا بھی کیا گزارا ہوتا ہوگا اتنی مہنگائی میں. اس کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو گروسری ہے آپ کی وہ بھی اتنا ڈبل کر دیا ہے کہ آپ گوشت سے لے کے مرغی سے لے کے ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو ڈیفائن کر رہی ہوں کیونکہ میں رہتی ہوں UK میں، مجھے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ جو آنا چاہتے ہیں UK وہ ضرور اپنے پاس تھوڑا سا پیسے پہلے سے جمع رکھے، بینک بیلنس تھوڑی سی ہونی چاہیے، کیونکہ اب UK میں ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ خالی آئیں اور آپ کو سب کچھ ہاتھوں ہاتھ مل جائے. آپ کو تو 3 سے 4 مہینہ تو صرف آپ کو سمجھنے میں لگے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہ تو آپ چھوڑ دیں 3 to 4 یا 5 منتھ تو آپ کو صرف سمجھنے میں لگے گا کہ UK ہے کیا. تو اور ویسے اگر بولا جائے مذاق کے علاوہ ہمیں تو 12 سال میں سمجھ میں نہیں آیا کہ UK ہے کیا. تو بس یہی کہوں گی، اس آج کا ٹاپک کا یہی میں نے کہنا تھا. مہنگائی کی وجہ سے بڑے بڑے مالز، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر سب UK میں بند ہو رہے ہیں. وہ لوگ موو ہو کے دبئی چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دبئی جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے آپ کے کیا کہتے ہیں نا بزنس کے لحاظ سے. لوگ وہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں، باہر ملکوں سے دور دور سے لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اور بھی انفارمیٹیو باتیں لے کے آؤں گی اس چینل کے ذریعے. تو آپ نے مجھے ساتھ جڑے رہنا ہے، سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور جلد سے جلد سبسکرائب کر کے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میرا مونیٹائزیشن آن ہو جائے اور میں آپ کے لیے اور بھی بہت سارے UK کے بارے میں انفارمیٹیو چیزیں لے کے آؤں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.